अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तानी कौम का एक मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड जो एक शो ऑफ यूनिटी है, शो ऑफ डिसिप्लिन है, वो हमने देखा है इलेक्शन डे के ऊपर। और फिर साथ दूसरा काम भी हमने देखा है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, बल्कि शायद मेरे ख़्याल है दुनिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी जो कि तीसरे चौथे नंबर पर आ रही है और वो अचानक विक्ट्री स्पीच कर दे कि जी मैं जीत गया हूँ। यानी ये नवाज़ शरीफ ने ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ छोड़नी नहीं है कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की बदनामी ना करवा रहे हों। आप अंदाज़ा लगाएँ कि लोग हँस रहे हैं कि एक शख्स कैसे विक्ट्री स्पीच दे सकता है, जिसकी अभी अपनी पोज़ीशन जो है वो तीसरे-चौथे नंबर पर है। तो ये अजीब-सा मज़ाक है जो कि हम होने दे रहे हैं और हमारे इदारों को पता नहीं क्या मैं समझता हूँ कि कुछ शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या से क्या करने दे रहे हैं और क्या से क्या हमारे मज़ाक उड़ रहे हैं। दुनिया में एक जग हँसाई का बायस हम लोग बन रहे हैं। आपने देख लिया कि सारे इदारे जितने भी हैं, तमाम ममालिक जो हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, आपकी ईयू हो गई, सब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और कंडेम किया है जो कि वहाँ पे हुआ है। लेकिन इसका ज़रा तज़िया करते हैं कि पीपल हैव स्पोकन। ये जो लोगों का मैंडेट है और जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, मैं कहता हूँ सलाम है पूरी कौम को। और कौम ने ये साबित कर दिया है कि वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे वोट के ज़रिए तब्दीली आए, हम नहीं चाहते कि किसी और तरीके से तब्दीली आए। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका ज़रा तज़िया करते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी कितनी इम्पोर्टेंस है, इसका ज़रा बात करते हैं। और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से हमारे सीनियर दोस्त, बहुत ही प्यारे हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब, साबिक सरबराह हैं साइंस फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी सर। बहुत शुक्रिया हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे बताइए जी कि आपका क्या इंप्रेशन है जो इलेक्शन डे था? हाउ डू यू मेक जी इट एज़ अ मेमोरेबल डे फॉर योर लाइफ और फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारी जनरेशन के लिए तो बहुत बड़ा दिन था। हुँ, एक 70 का इलेक्शन और ये इलेक्शन, ठीक। और ये बहुत बड़ा दिन था। और सिविलियन सुपरमेसी, देखिए मैं एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुआ। हुँ, मेरी 5 साल की उम्र थी कि हम महकूम हो गए। हाँ, तो हमने जिंदगी महकूमी में गुजारी, आज़ाद मुल्क के शहरी होते हुए महकूमी में जिंदगी गुजरी। हाँ, और मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूं अपने मामू को, डॉक्टर सलीम वाहिद सलीम। उन्होंने 1959 में भूख हड़ताल कर दी मार्शल लॉ के खिलाफ। 59 में आई वाज 6 इयर्स ओल्ड, और 12 दिन भूख हड़ताल रही उनकी, एंड ही वाज डाइंग। तो मेरे ओहो! वालिद ने किसी तरीके से उनकी जान बचा ली, भूख हड़ताल उनकी तोड़ दी। तो मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि उनकी जान बच गई मगर पाकिस्तान डूब गया। अगर कुछ और लोग उस वक्त निकल आते ओहो! और जो एक रोमांस था स्टैब्लिशमेंट से वो ना होता, तो हम उस वक्त आज़ाद हो जाते। और ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में, अब लोगों को समझ आया है कि जो वो कहते हैं जी अयूब खान का जो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस था, वो डेकेड ऑफ डिके था, प्रोग्रेस नहीं था। प्रोग्रेस तो होना ही था, क्योंकि सारा फ्रेमवर्क जो था डेवलपमेंट का, वो फाउंडिंग फादर्स ने उसको तैयार कर लिया था, और हम टेक ऑफ स्टेज पे पहुंच चुके थे। ठीक, अयूब खान ने आके उसका जो सारा रुख है वो नेशन बिल्डिंग से एम्पायर बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया। तो 58 से एम्पायर बिल्डिंग शुरू होगी और नेशन बिल्डिंग रुक गई। ठीक, तो ओहो! हमारी जनरेशन का एक पूरा स्ट्रगल है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस वक्त सबसे बड़ा जो मार्का है वो सिविलियन सुपरमेसी का होगा। एंड द एस्टेब्लिशमेंट हैज टू बैक ऑफ, द आर्म फोर्सेस हैव टू गो बैक टू द बैरिक्स। बैरिक्स और बॉर्डर के अलावा इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए अगर हमने इस मुल्क को बचाना है और आगे लेके जाना है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये तजर्बा इंडोनेशिया में भी हो चुका है सौहार्दों के बाद, ये तजर्बा तुर्की में भी हो चुका है, और ये तजर्बा जो है ये ईरान में भी हो चुका है। सिविलियन सुपरमेसी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तो ये जरूरी है। और ये वक्त है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त मैसेज है वो सिविलियन सुपरमेसी का है कि हमने मुल्क को आजाद कराना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाना है, और रूल ऑफ लॉ को लेके आना है। दूसरा, आपने नवाज शरीफ साहब का मेंशन किया कि उन्होंने वो जो कल की, बिल्कुल आपने सही कहा। आप कनाडा में रहते हैं, वो अमेरिका में एक सेइंग है जिसमें वो कहते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, एवरीथिंग एल्स इज नेगोशिएबल। ठीक, एब्सोल्यूटली। वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सियासत को देखते हैं, वो सियासत खिदमत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, वो नेगोशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
और मैं ये डिमांड कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म से कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इंक्लूडिंग 9 मई की, उनको फौरन रिलीज किया जाए, हाँ, इमरान खान को भी रिलीज किया जाए और एक हीलिंग का प्रोसेस हो। और इमरान खान साहब को मैं अपील करता हूं कि 3 मेंबर कमेटी रिकमेंड करें अंडर खान साहब, जो उनके क्या नाम है, हामिद खान साहब के अंडर, जो नेगोशिएशन शुरू करे फॉर सिविलियन सुपरमेसी एंड रिटर्न ऑफ द आर्म फोर्सेस टू द बैरिक्स। इस पे नेगोशिएशन शुरू होनी चाहिए। कोई ओथ ना ले कि मेंबर जो है वो फौरन अपनी एफिलिएशन पीटीआई के साथ डिक्लेयर करें, क्योंकि 72 आवर्स में उन्होंने करना है, और ओथ वो हाँ, नहीं लेंगे। पहला जो आइटम होगा वो सिविलियन सुपरमेसी का होना चाहिए, रिटर्न ऑफ द आर्म फोर्सेस टू द बैरिक्स का होना चाहिए। ये मैसेज है, पाकिस्तान कौम हैज स्पोकन, वो ये मैसेज दे चुके हैं कि हम सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, हम इस मुल्क के हुक्मरान हैं, हम हुकूमत करना जानते हैं, हम हुकूमत करना चाहते हैं, हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए सी किसी किस्म की, हम डिसाइड करेंगे कि इस मुल्क का फ्यूचर क्या है। ये मैसेज है इस इलेक्शन का, और हमारी जनरेशन की तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत सी बड़ा दिन। बहुत बड़ा दिन है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत कुछ देखा है, और मैं इट्स रियली मूविंग कि जिस तरह आपको मैंने देखा है इस जज्बाती कैफियत में, आप कभी इस तरह नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत जो है वो नजर आ रही है। देखिए जी, मेरे फादर ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, वर्कर थे पाकिस्तान मूवमेंट के, तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और मैंने बड़ा इंटरेक्ट किया जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिस तरह ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, उनको मैं मिला, हुसैन शहीद वर्दी को मिला, खान अब्दुल कयूम खान को मिला, इन सब लोगों को मिला मैं। क्या लोग थे वो, ऑनेस्ट, एबल, कमिटेड, और उनकी अगर लीडरशिप होती तो पाकिस्तान पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होता है। इस एक और मेमोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 58 का जब मार्च लगा तो मैं 5 साल का था, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ हम माल रोड पे खड़े हुए थे। खान कयूम खान के एक जुलूस आ रहा था, जो कहते हैं पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा जुलूस था। वो लाहौर आ रहे थे जुलूस लेके, और उन्हें कराची तक जाना था, और ये क्योंकि वो उस वक्त लीडिंग कंटेंडर थे इलेक्शन में जीतने के लिए। तो हम खड़े हुए माल रोड पे, मैं अपने वालिद की उंगली पकड़ के, 5 साल का मैं था, तो हम खड़े रहे, दोपहर हो गई, तो वो खान साहब नहीं पहुंचे। फिर 12 बजे के करीब एक जमीमा आया, उस जमाने में जमीमा निकलता था पैसा अखबार से, हाँ जी, जो बिल्कुल। आजकल सब जो ब्रेकिंग न्यूज है वो जमीमा होता था। हाँ जमीमा जी, आया कि जी खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, रावी के पुल से वो क्रॉस कर रहा था, उनको अरेस्ट करके वो शाय के ले गए, लाहौर फोर्ट ले गए, जहां डंजन्स में उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था जो आजादी की या मुल्क और कौम के लिए खड़े होते थे। कयूम खान साहब को वहां 4 दिन रखा गया, और उन्होंने 5वें दिन माफी मांग ली, और वो सियासत से 10 साल के लिए दस्तबरदार हो गए, और वो घर चले गए। तो मैं और मेरे वालिद उनको मिलने गए गुलबर्ग में, किसी के पास वो ठहरे थे, या गुलबर्ग की मॉडल का मुझे जगह याद नहीं। तो हम उनको मिलने गए, तो मेरे वालिद उनसे कहे, खान साहब आप इतने बड़े लीडर, आपने अंग्रेज की जेलें काटी, आपने रेफरेंडम जिताया, पाकिस्तान बनाने में आपका इतना हिस्सा, ये 4 दिन की जेल में आपको आपने घोड़े टेक दिए। तो मुझे खान कयूम के अल्फाज याद है, वो कहने लगे, खान साहब, मलिक साहब, वो गोरे की जेल थी, वहां मैनुअल था, रूल थे, ये देसी की जेल है, या हमारे से शरीफ आदमी एक रात नहीं रह सकता। ठीक, मुझे खान साहब के लफ्ज याद है, आई वाज 5 years old। ठीक, तो वो तो हमने देख लिया। मगर बेचारे वो चले गए, 10 साल के लिए वो सियासत से किनारा कश हो गए। फिर वो दोबारा मर्ज हुए जब भुट्टो साहब आए और सब कुछ हुआ। तो मेरे कहने का मतलब, वो बहुत लोगों को टॉर्चर किया गया, बेशुमार। वो जो MRD मूवमेंट थी 80s की, उसमें बेशुमार लोगों को रखा गया। हमारे बड़े दोस्त थे जिनको शाही किले में रखा गया, टॉर्चर किया गया, ठीक, और उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। ठीक, हसन निसार थे, जो वो हैदराबाद दक्कन के नवाबों के बेटे थे, वो यहाँ आए, उनको वहां टॉर्चर के, वो उनकी जान चली गई, मर गए वो। उनकी वालदा जब उनकी लाश लेनी तो वो पहचान नहीं सकी, इतनी म्यूटिलेटेड बॉडी थी उनकी। तो मेरा कहने का मतलब ये बहुत लंबा एक स्ट्रगल रहा है फॉर सिविलियन सुपरमेसी, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस वक्त जो मौका है वो ये है कि हम सिविलियन सुपरमेसी पे स्टैंड लें, और आर्मी शुड गो बैक टू द बैरक्स, जो उनका काम है। हम फौज से हमारी मोहब्बत है, हमें फौज चाहिए, एक प्रोफेशनल आर्मी चाहिए जो बॉर्डर और बैरक्स तक कन्फाइंड हो,
उनकी सारा जो है एरिया ऑफ हो, बॉर्डर हो और बैरिक्स हो, बस इससे अलावा और उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। और यही ये पाकिस्तान टॉर्चर की वगैरह वाला काम भी जो है ना, ये भी मेरा ख्याल है अब इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपने ही बिल्कुल लोगों पे टॉर्चर करना, अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही बहन भाई हमारे सारे देखें ना, बलूचिस्तान में देखें, सिंध में देखें, केपीके में देखें, इवन आप पंजाब में देखें, जिस तरीके से जी। लोगों के साथ किया गया है, मेरा ख्याल है कि अब इसको भी इट मस्ट एंड नाउ, ये बहुत हो गया। बिल्कुल। और इन सब चीजों के बावजूद अगर आप देखें कि मैं सलूट करता हूं पाकिस्तानी कौम को कि सबके बावजूद इंटिमिडेट नहीं हुए, वो निकले। एब्सोल्युटली, सी मैं कहता हूँ कमाल और कर दिया, उन्होंने इस्लाम है। लाइनों में खड़े हुए वोट डाले। 70 में भी यही हुआ था, 70 में भी हाँ, ये बिल्कुल यही हुआ। सी और ये वक्त है, ये जो जो सर्कस है, हमारी जो जमहूरियत है, ये सर्कस है जो ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट से मिलके करते हैं। ये सर्कस खत्म होनी चाहिए, ये सर्कस और नहीं है। एक और चीज़ भी जी आइन में हमें अब ये लिख देनी चाहिए कि कोई बिज़नेसमैन जो है, ख़ास तौर पे इस तरह का जो बिज़नेसमैन है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आएँगे, और अगर आएँगे, तो फिर उसकी शर्त ये होगी कि वो अपने सासे जो लिख के देंगे, उससे एक एक पाई भी अगर बढ़ेगी, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। ये भी होना चाहिए ना, ये क्या तरीका है कि आके तो बिज़नेस करते रहते हैं और बोले, अरबों आपने अरबों डॉलर बना आपने के चले जाते हैं। आपने ये कह के मेरा मूड अच्छा कर दिया। सी ये जी हर आइन में होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये लेट हाँ ना, डाउन होता है, ये हर हाँ, आइन में होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सी जब वो जॉर्ज बुश सीनियर बने प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो उन्होंने अपना सारा जो बिजनेस इंटरेस्ट था उसे विड्रॉ कर लिया और हाँ, उन्होंने एक सीक्रेट वो ट्रस्ट बनाया जो उनका बिजनेस रन करता था। उन्होंने बिल्कुल, अपने बिजनेस को इंसुलेट कर दिया अपनी प्रेसिडेंसी से। सी यहाँ वो कहते हैं जी असली सियासत आए ऐसे वास्ते हैं, पैसे बनाने ऐसे वास्ते। वास्ते हैं। मियां शरीफ को भी हाँ, कहा हाँ, गया था, मियां शरीफ को कहा हुँ, गया था, शरीफ साहब आपको बड़ा मौका मिला है, एक हिस्टोरिक मौका मिला है कि आप इस मुल्क के लिए कुछ करें। उन्होंने कहा जी हाँ, कमाल कर दो, असी तो आए ऐसे वास्ते हाँ, सब। सी हाँ, तुझे कैसी साढ़ा गल्ला तो कर दे। मकसद ही है। तो पॉइंट हाँ, पॉइंट ये है कि ये इनको लाया गया था, ये भी स्टैब्लिशमेंट का है, पैदावार है, हाँ, देखे ना। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मियां साहब हुँ, अपनी वो स्पीच में कह रहे थे कि जब एक क्रिकेटर को उन्होंने मुल्क दे दिया जिसका तजर्बा कोई नहीं था, और हाँ, ट्रेजेडी ये है जब नवाज शरीफ को मुल्क पंजाब दिया गया था तो ये को क्रिकेट भी इसका नहीं क्या खेलनी वजह था? आती थी। कम से कम हाँ, इमरान हाँ, खान क्रिकेट तो अच्छी खेलते थे, ये तो इनकी तो हाँ, क्रिकेट भी ठीक नहीं थी, देखे ना। हाँ। और इनको कोई तजर्बा नहीं था, इनको मुल्क दे दिया गया। वो कम से कम क्रिकेट अच्छी खेलते थे, वर्ल्ड कप जीता हुआ था, शौकत खान अस्पताल बनाया था, नमल यूनिवर्सिटी बनाई वैसे थी। वैसे देखो ना। मुझे एक चीज़ बताएँ, डॉक्टर साहब, जी एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये जो रोमांस है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का इस शख्सियत के साथ, नवाज शरीफ के साथ, क्या वजह है इसकी? क्यों इतना रोमांस है? हर 2-4 साल के बाद इसकी याद आ जाती है, इसको फिर पूरा प्रोटोकॉल दे के ले आते हैं, फिर इससे डसे जाते हैं, फिर ये गालियाँ देता है, फिर इसके लोग इसको इनको गालियाँ देते हैं, कोई कहता है कि कान पे टांग रही थी, कोई कहता है कि पसीने छूटे हुए थे, कोई ख्वाजा आसिफ जैसे जो हैं बेशर्म, वो ये कहते हैं जी कि हमने कोई जंग नहीं जीती है, फिर उनको ले आते हैं, फिर उनके साथ बैठे हुए होते हैं। ये क्या देखिए बात जी, वो ये एक एक नॉन ईवल होता है, एक अननोन ईवल होता है। जो जो स्टैब्लिशमेंट है उसको करप्ट पॉलिटिशियन सूट करते हैं, बिकॉज उनको कंट्रोल और कंटेन कर सकते हैं। सी इमरान खान कोई इंडिविजुअल नहीं है, इमरान खान एक फिनोमिनन है। सी है? हाँ, ये ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक फिनोमिनन है। सी बल्कि मैं आर्टिकल अभी मैं लिख रहा था इसी पे कि हम सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं बट नो करप्शन, हाँ, बगैर करप्शन के हम बिल्कुल, चाहते हैं सिविलियन बिल्कुल, सुपरमेसी। बिल्कुल, ये बिल्कुल, तो ये इनको बिल्कुल। ऐसे लोग सूट करते हैं जो जो करप्ट हों, जिनके ऊपर फाइलें खुली हुई हों, जिनको वो हुँ, एक्सप्लॉइट कर सकें, जिनका वो हाथ मरोड़ सकें, क्योंकि इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट एस्टेब्लिशमेंट को ही पता है कि वो अपना रोल एक्सटेंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, उनको हाँ, ऐसे सियासतदान सूट करते हैं। वो जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो ये कहते हैं कि जब तक जुलेखा होगी तो कोई ना कोई यूसुफ उन्हें मिल जाएगा। सी तो इस हाँ, वक्त हाँ। वक्त आ गया है कि जुलेखा को कंट्रोल करने का वक्त है। सी आप फोकस यूसुफ यूसुफ पे ज्यादा करते हैं, यूसुफ तो मिल ही जाते हैं कोई ना कोई। सी कोई ना कोई इनको असल मिल ही तो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल असल तो चीज है कि जुलेखा जो है वो जब कपड़े पहन के सज धज के निकलती है तो उसको कोई ना हुँ, कोई यूसुफ मिल जाता है। तो ये खत्म हाँ। होना चाहिए, बिल्कुल ये रोल जो है ये नहीं, खत्म बट होना चाहिए। और हमारी बड़ी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज है, ऐसी चीज नहीं है। हाँ, रैंक एंड हाँ। फाइल हमारी अल्लाह का बड़ा अपना शुक्र काम है। बड़ा अच्छा करते हैं, अपना काम जिसकी ट्रेनिंग ली हुई है वो तो अच्छा करते हैं। बिल्कुल नहीं, और हमारी रैंक एंड फाइल ठीक है। देखो ना, हुँ,
ये उसमें कोई वो नहीं है, मगर इनका जो रोल ये एक गलत गलत स्ट्रेच हुआ। और मैंने कई लोगों से पूछा है और कहा आप भी इस पे कि अयूब खान की जो प्रमोशन थी एज फर्स्ट आर्मी चीफ, देसी आर्मी चीफ, वो बड़ा डिजास्टर था। मेरे ख्याल वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ है कि जब हमने अगेंस्ट मेरिट एक बंदे को प्रमोट किया जिनका कैरियर बड़ा ऑर्डिनरी था, जो बुजदिल थे, जंगों से भागे हुए थे, उनके खिलाफ कई इंक्वायरीज हुई, कई उनके खिलाफ रिकमेंडेशन थी, कायदे आजम ने उनको सुपरसीड किया, डगलस ग्रेसी जो उस वक्त आउटगोइंग आर्मी चीफ थे उन्होंने उनको नेगेटिव नोट दिए, उसके बावजूद उनका आर्मी चीफ बन जाना जो है, वहां से हमारी डिक्लाइन शुरू हुई पाकिस्तान की। और फिर लियाकत अली खान का मर्डर देखे ना, और ये सारी जो चीज है ये वहां से शुरू हुई। मैं मेंशन कर रहा था वो अपने मामू का, तो उनकी 3 डिमांड्स थी जब उन्होंने भूख हड़ताल की। पहली डिमांड ये थी कि फौज बैरिक्स में जाए, दूसरी डिमांड ये थी कि लियाकत अली खान का प्रॉपरली मुकदमा चलाया जाए और जो सजा दी जाए लोगों को जिन्होंने जो शामिल थे उनकी कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा उनकी डिमांड ये थी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई हैं प्रोग्रेसिव राइटर्स के खिलाफ वो विड्रॉ की जाए और उनके खिलाफ कोई चाहे केस चलाया जाए। आज भी इस मुल्क की वही डिमांड्स हैं, सेम डिमांड्स आज तक। यानी ये मैं 59 की बात कर रहा हूँ, ये डिमांड्स थी। पहले एक प्राइम मिनिस्टर था, अब 3 प्राइम मिनिस्टर्स हैं। पहले पहले वो एक मार्शल लॉ लगा था, अब 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। सही, तो ये और इंटेलिजेंस पहले चंद लोगों के खिलाफ थी तो आम पब्लिक को पता नहीं था, अब बेशुमार लोगों के खिलाफ इंटेलिजेंस लगी हुई है, फाइलें बनी हुई है। अजहर खान मरूम कहते थे कि हमारे बारे में इनको ज्यादा पता है, हमारे बारे में हमें इतना नहीं पता जितना इनको हमें नहीं पता होता। सही बात, सही। और ये जो सिविलियन सेल है जी डॉक्टर साहब, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि लोगों में ना ये रिजल्ट्स जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किए हैं और जिस तरीके से रात को लोग सोए हैं और वो जीते हुए थे, सुबह उठे हैं तो वो हारे हुए थे, ये इनका पुराना टेम्पलेट है जिस ये इस तरह हर दफा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसके ऊपर तो कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए, जिस तरीके से इसने पाकिस्तानी कौम का मैंडेट जो चुराया है। और ये एक ऐसा कल्प्रिट है कि जिसको मेरा ख्याल है कि इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से ना थोड़े से मैंने देखा है लोगों में ना एक डिस्पोंडेंसी आई हुई है, एक मायूसी आ गई है। लोग अब कह रहे हैं कि यार हम क्या करें, एक पीसफुल तरीके से हम यही कर सकते हैं ना कि इलेक्शन में जाके वोट डालें। बाहर से कई ममालिक से लोग गए हैं जाके वोट डालने के लिए, तो वो थोड़ी सी जो वो आई हुई है ना एक यासियत कह लें या मायूसी कह लें। बल्कि वो मुझे याद आ रहा है कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। तो इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप हमारी कौम को भी ये कहें कि गिव अप नहीं करना, क्योंकि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो ये इंशाल्लाह होगा, लेकिन इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। तो ये आप जरा इनको बताएं कि लोग परेशान ना हो, मायूस ना हो। वी स्टिल हैव डन आवर जॉब और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। नहीं, जिस तरह मैंने आर्टिकल में अपने लिखा, ये टेस्ट मैच है, ये कोई वनडे या ओडीआई या T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है, नंबर 1। नंबर 2 बात डेस्पेरेंसी की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए इशू ये है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है सीट्स के ऊपर। कंफ्यूजन वहां क्रिएट की क्योंकि सर्कस तो वहां लगनी है ना असेंबली में, हॉल में। पॉइंट ये है कि 40-40% सॉलिड वोट पीटीआई को पड़ चुका है। पीपल हैव स्पोकन, दे हैव द मैंडेट। वो असेंबली में जाएं या ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी 40% ऑफ 24 करोड़ लोग जो है वो मैंडेट दे चुके हैं। सी इट्स अ सॉलिड मैंडेट। सी और वो मैंडेट जो है वो सिविलियन सुपरमेसी का मैंडेट है। सी रेस्पिडेंसी की तो इसमें बात ही कोई नहीं है जी। पॉइंट ये है कि ये द कॉन्सेप्ट हैज कैरिड वेट, इट हैज वन। अब वो जितनी भी मैनिपुलेट करके सीटें 10-15 हजार ऊपर नीचे करके किसी को भी दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जीरो क्रेडिबिलिटी है। और अगर आज इमरान खान और उनका जो सारा मैंडेट है वो ये निकल जाते हैं तो ये सारा कोलैप्स कर जाएगी हर चीज। इफ दे डोंट गो टू द असेंबली इरेलेवेंट हो जाएगी। सी द पॉइंट इज, सबसे बड़ा ग्रुप तो इंडिपेंडेंस का है जो वो क्लेम कर रहे हैं। नवाज शरीफ को सबसे बड़ा ग्रुप नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप तो इंडिपेंडेंस का, पीटीआई का ग्रुप है सबसे बड़ा। तो वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और यही चांस 1988 में बेनजीर भुट्टो को भी मिला था। सी उन्होंने वहां गलती कर दी जो उन्होंने उस वक्त नेगोशिएट कर लिया इसहाक खान के साथ और एक नेगोशिएटेड प्राइम मिनिस्टर बन गई। उस वक्त ये मैंडेट था और अभी भी बिल्कुल खान साहब का ये मैंडेट है और बिल्कुल वो इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई सर्कस नहीं है, ये कोई यहाँ
वो पोजीशंस लेके, अदारे लेके पैसे नहीं कमाने। सी, हमने मुल्क को ट्रैक पे लाना है, कोर्स करेक्शन बिल्कुल। करनी है। तो ये तो बिल्कुल इस टेस्ट, ये तो पहली इनिंग्स है। मैं तो शुरू से कह रहा हाँ, था कि ये तो पहली हाँ, इनिंग्स है, पहले ठीक है नहीं। ना। अभी तो ये हम्म, मैच 4 इनिंग्स के बाद इसका फैसला होगा, ठीक। हाँ, और हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, नथिंग अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, हमें फौज चाहिए, सही, हाँ, बैरक्स में चाहिए, देखे ना। बैरक्स में चाहिए। और हाँ, ये बैरक्स में चाहिए, फौज बिल्कुल चाहिए, बैरक्स में ठीक। चाहिए। दूसरा एक अच्छा, और जो एक मैं, जी, जी, प्लीज गो आप अहेड, बताइए। गो अहेड, बताएं बताएं। मैं एक और जो आजकल बहुत प्रोजेक्ट किया जाए, SIFC जो बना है, जी जो जी जी। फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये जो बनी हाँ, है, ये इसको बहुत प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ। फैसिलिटेशन की हद तक ये ठीक है, हम्म, सी, मतलब ये है कि जो हमारे सिस्टम में नेगेटिव एनर्जी है, उसको ये हम्म, फैसिलिटेट करके नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस कर सकते हैं। मगर अगर हम ठीक। कहें ये मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, तो ये सही नहीं है। दे डू हम्म, नॉट हैव द एक्सपर्टीज और द नो हम्म, हाउ और द नॉलेज कि आप और द पाकिस्तान ट्रेनिंग। को ट्रैक पे ले हम्म, आए। ये सिर्फ हम्म, फैसिलिटेशन कर सकते हैं, वो डंडा चला के एक काम कर हम्म, सकते हैं। मगर प्रोजेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन, जिन एरियाज में हमने जाना है, हमारी मुल्क की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, वो इनके स्कोप से दूर है। ये हम्म, उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, सही। ये सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं, दैट्स ऑल दे कैन डू। हाँ, हाँ, उसके लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स चाहिए। एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी पाकिस्तान की है, उसकी हमें हम्म, मदद की जरूरत होगी। वो आए, हमें गाइड करें। सारी दुनिया, जितना चाइना को बनाने में एक्सपेट्रिएट चाइनीज का बड़ा रोल है, ओ यस, हिंदुस्तान को बनाने में एक्सपेट्रिएट एनआरआईज, हिंदुस्तानियों का बड़ा रोल है। इसी तरह इवन पाकिस्तानी जो फिलीपींस, एक्सपेट्रिएट है, जी, फिलीपींस के भी तो जो ओवरसीज फिलिपिनोज है, उनका भी बहुत बड़ा उन्होंने भी रोल अदा बहुत किया। रोल। तो ये हाँ, हमें ये चाहिए, वी हैव टू स्टिक टू दिस। ये एक हम्म, फैसिलिटेशन काउंसिल बनने से, और जी वो प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं और वर्दी वाले भी बैठे हुए हैं, तो इस मुल्क को आगे ले जाएंगे, इस तरह नहीं होता। हमें इस तरह नहीं प्रोफेशनल्स होता। चाहिए, हाँ, हाँ, ठीक, इस हाँ, तरह नहीं वो हर जगह होता। पे हाइब्रिड हाइब्रिड चला रहे हैं ना। अच्छा, एक आखिर में जरा मुझे एक चीज बताएं, बड़ा ये एक इम्पोर्टेंट ट्वीट है जो शाहीन साहबाई साहब ने किया है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कह रहे हैं जी, कि जी रेड अलर्ट, रेड अलर्ट पहले लिखा है उन्होंने, फिर उन्होंने लिखा है कि वार्निंग, अ डेस्परेट सेक्शन ऑफ द टॉप आर्मी लीडरशिप has seriously started thinking of physically eliminating Imran Khan while he is in jail. Responsibility could be shifted to jail authorities or some lunatic jailed near Khan. This threat must be taken seriously and all must go to jail to see and secure their leader. This information has come from inside the army circles. This is very dangerous. ये देखें, ये जो ट्वीट है, मैं तो इसको पढ़ के तो यकीन करें कि मुझे खौफ पैदा हो गया कि ये किस तरह की सिचुएशन हम बनाने जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर ये बात दुरुस्त है, तो फिर तो ये बहुत खतरनाक है। शाहीन साहब भाई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। जी, बिल्कुल। ये जी, इसमें दो चीजें हैं, इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि इमरान खान को अंडर सिक्योरिटी फौरन रिलीज कर देना चाहिए। सी, ही शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली। सी, क्योंकि हाँ, उनकी लाइफ को थ्रेट है, नंबर एक। नंबर दो बात है, जो अंडरलाइन जो आपने बात की, जो बड़ी सीरियस थ्रेट, वो ये है कि कोशिश की जा रही है कुछ सर्कल्स में फौज हम्म, और पब्लिक आवाम को लड़ाने की। हाँ, सी, हाँ, और ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे, अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया। हम्म, सी, ये वक्त था, इसलिए मैंने कहा था कि एक 3 मेंबर कमेटी बने पीटीआई के अंडर, हामिद खान साहब, जो ये निगोशिएशन करके इनका रिटर्न टू द बैरक और सिविल सुपरमेसी पे टर्म्स जो है वो तय करें। एक निगोशिएटेड विड्रॉल होना चाहिए। किसी भी हाँ, सूरत में पाकिस्तान ये इस कॉन्फ्रंटेशन का मुतम्मिल नहीं हो सकता। जो आपने ये चीज पढ़ी है, खुदा ना खास्ता अगर ये हाँ, हुआ, हाँ, तो ये हाँ, पब्लिक वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट होगी, और ये बहुत पाकिस्तान के लिए वो नुकसानदेह बहुत है। खतरनाक, और ये बहुत बिल्कुल नहीं खतरनाक होना हो। चाहिए, बहुत खतरनाक हाँ, है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सी, और इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अब मेरी दुआ है कि ये ना हो, और सैनिटी शुड प्रिवेल, और सिविलियन सुपरमेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सी, इसके अलावा और हम्म, कोई तरीका कार नहीं है। और खान साहब जो हैं, वो जिस हद तक वो जा चुके हैं, वो अब वापसी की जो है, वो सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद है हाँ, कि हाँ, हर अदारा अपने एम्बिट में चला जाए। सही, इससे जो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। जो पढ़ा, इससे कोई मसला हल नहीं होगा, इससे मसले और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। सही, और ये हम्म, पाकिस्तान को चलाना पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तान के लोग चला सकते हैं। ये सिलेक्टेड लीडर्स और ये प्रोपेल्ड लीडर्स नहीं चला सकते, जो भाग जाते हैं और फिर आ जाते हैं
हुक्मरानी हाँ, करने। ये बिजनेसमैनों का पार्ट खेल टाइमर नहीं है। तो पार्ट टाइमर्स बिल्कुल ये ये पार्ट पार्ट टाइमर, टाइमर्स हैं। हाँ, ये पार्ट हम्म, टाइमर्स का खेल नहीं है और दिस शुड स्टॉप। और बिल्कुल ये सबाई साहब का बड़ा सीरियस मामला है और इसको शुड बी टेकन वेरी सीरियसली एंड सैनिटी शुड प्रिवेल। खुदा ना खास्ता अगर खान साहब को कुछ हुआ तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और मैं क्योंकि अभी तक देखें, अभी तक एक लाइन तो ड्रॉ हो गई है कि बिल्कुल। द बैटल लाइंस हैव बीन ड्रॉन, मगर अभी जंग शुरू नहीं हुई। तो कोशिश हमें हाँ, ये करनी चाहिए कि इसको यहीं रोक दिया जाए, यहीं इसको पे रोक आगे ना दिया ले जाए। जाया जाए, हाँ, क्योंकि हाँ। जब जंग होती है तो दोनों साइडों का बहुत नुकसान होता है और वो नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान लेकिन इसका मतलब ये हमें भी नहीं। ये भी देखें डॉक्टर साहब कि अगर खुदा ना खास्ता डिजाइन ही इस तरह का हो हमारे दुश्मनों का कि ये काम इसी जी, तरह ही करना है, तो फिर तो बड़ा ही मसला सीरियस हो सकता है। दुश्मनों का डिजाइन यही है, हाँ, दुश्मनों का हाँ, डिजाइन यही है। देखिए ना, दुश्मनों का डिजाइन यही है। ये मैं जरा आपको ये इंटरेस्टिंग ये बात मैं आपको बताता हूँ कि जब जी, सदाम हुसैन थे उधर इराक में, इराक में। तो हाँ, पहले सदाम हुसैन को सबने सपोर्ट करके ईरान पे अटैक करवाया। सी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सदाम हुसैन को कहा कि तुम कुवैत को पे अटैक कर दो। जब हाँ, उसने यूएस कुवैत ले एम्बेसडर जो लिया थी तो फिर खातून उसकी जो थी धुलाई उसने की। कहा था। हाँ, 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 हाँ। ये बड़ी अच्छी जब मिसाल उसको दी आपने, कुवैत बड़ी अच्छी उन्होंने ले मिसाल लिया, दी। फिर सबको हाँ, मिलने मिलकर उन पे अटैक कर दिया। तो हाँ, हाँ, सी, ये ऐसे ही करते वो हैं, कहते ऐसे ही हुए करते तुम जिसके दो दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। हैं। सी, हाँ, तो दुश्मन उसका आसमां क्यों। ये तो पॉइंट ये है कि ये सदाम हुसैन ने जब अटैक किया, ईरान पे अटैक किया, सारे वेस्ट ने सपोर्ट किया, अरब कंट्रीज ने सपोर्ट किया। वो तो खुमैनी साहब ने उस वक्त ईरान क्योंकि इनकलाब से गुजर रहा था, उन्होंने बड़े बोल्डली फाइट हाँ, किया शत्रुल अरब पे जो जंग हुई थी। 8 साल वो लड़े। सी, और वो उन्होंने ना के चने चबा दिए इराक को, हालांकि इराक की बहुत स्ट्रांग फोर्सेस के अंदर हाँ, सदाम हुसैन। बिल्कुल, बिल्कुल। कुवैत पे अटैक करवाया उनसे और फिर उनको मारा। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। नेशन मस्ट कम फर्स्ट। ठीक, पाकिस्तान मस्ट कम फर्स्ट, सिर्फ जबान से नहीं, अल्फाज से नहीं। और पाकिस्तान का प्रैक्टिकली। मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब उसका एक हाँ, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, कानून है, स्टेट है, लोग हैं। देखिए ना, और स्टेट का हाँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन लोग जाते हैं, ये स्टेट हाँ। को डिफाई करते हैं, ये स्टेट को डिफाई करते हैं। ठीक, स्टेट सुपरा इज रेगुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन भी बाय और द सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट भी। सुपरा स्टेट भी हाँ, जो है ये ना, ये अपने आप को बिल्कुल, समझना कि हम स्टेट से भी ऊपर हैं और हम डिफाइन ये करेंगे उसको व्हाट इज द डिफाई स्टेट। करते हैं। और आपने हाँ, इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन और उनके जो चारों कमिश्नर दे शुड रिजाइन एंड ब्लॉक। ठीक, उनको हाँ, इस्तीफा दे देना चाहिए। दे शुड स्टेप डाउन और वो अपनी गलती माने और जो कुछ हुआ है उसको उसको हाईलाइट करें, लोगों को बताएं एंड दे शुड रिजाइन। ठीक, इस वक्त बिल्कुल, पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अब क्लियरली मैंडेट दिया है फॉर सिविलियन सुपरमेसी, और इसके अलावा बिल्कुल ठीक। और कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है। और ये जो बेशक, सर्कस बेशक, है, बहुत बहुत जो 58 से जो सर्कस चली आ रही है, इसको खत्म होना चाहिए। इसको ये खत्म होना पॉलिटिकल चाहिए और सर्कस जो है। और पाकिस्तानियों को सांस लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि बहुत हो गया अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो हैं उनको आज़ाद करना चाहिए और आज़ादी में वो अपना सांस लें और आज़ादी में अपनी जो गौर फ़िक्र है वो करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बिल्कुल जल्दी ठीक मुलाकात होगी और इन द मीन टाइम हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे अपनी जो हमारी खिदमात हैं, हम हाज़िर हैं और जो भी हम कर सकते हैं इंशाल्लाह लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करते रहेंगे और यही है। जिहाद है जो हम कर मगर रहे हैं। इसको फोकस सिविलियन सुपरमेसी, ये सिविलियन जी, सुपरमेसी का मैसेज है, इस एब्सोल्युटली, पे फोकस एब्सोल्युटली। करना जरूरी है। ये वक्त है कि सिविलियन सुपरमेसी जो है वो स्टैब्लिश हो। दिस इज वेरी और इंपॉर्टेंट। ये जी, और ये मेरा ख्याल है मैसेज जो है ये पीटीआई की क़यादत तक भी जाना चाहिए कि उनको भी ये समझ आए कि ये असल मैसेज इस वक़्त क्या है। बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्कुल। डॉक्टर साहब। और ये इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी बिल्कुल, सर। थैंक यू तो सर। थैंक इंशाल्लाह हम तो वी मेन ऑप्टिमिस्टिक फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। यू। खुदा इंशाल्लाह, हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।